नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव ने प्रदेश में चेक डैम और बैराज के लिए अगले 5 सालों का प्लान तैयार करने के दिए निर्देश। कहा, टाइमलाइन के साथ कार्य योजना प्रस्तुत करे अधिकारी। धराली हर्षिल में राहत कार्य तेज। हेलीकॉप्टर से खाद्यान्न और जरूरी सामग्री की आपूर्ति। 2 गर्भवती महिलाओं को हवाई मार्ग से सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंचाया गया। और बीजेपी के खाते में आया हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख पद। ओखलकांडा में भी ब्लॉक प्रमुख पद पर बीजेपी काबिज। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में सिंचाई, लघु सिंचाई समेत जल स्रोत एवं नदी पुनर्जीवीकरण प्राधिकरण की समीक्षा की। इसके साथ ही बैराज, चेक डैम और जलाशयों के निर्माण और प्रगति जांची। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश भर में चेक डैम और बैराज के लिए अगले 5 वर्षों का प्लान तैयार किया जाए। इसके साथ ही टाइमलाइन के साथ कार्य योजना पेश करने के भी मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सिंचाई, लघु सिंचाई एवं जल स्रोत और नदी पुनर्जीवीकरण प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे कामों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चेक डैम और बैराज से प्रदेश भर को संतृप्त किया जाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि नदियों में बैराज बनाकर प्रदेश भर को संतृप्त किया जाए। उन्होंने पेयजल की कम उपलब्धता वाले स्थानों को प्राथमिकता पर लेते हुए बैराज बनाए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि चेक डैम बनाए जाने के लिए विभागों द्वारा जल स्रोत एवं नदी पुनर्जीवीकरण प्राधिकरण की गाइडलाइंस का अनुपालन अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि चेक डैम बनाए जाने के लिए जल ग्रहण क्षेत्र और जल स्रोतों के उपचार पर भी फोकस किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश में जलाशयों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलाशय निर्माण में तेजी लाए जाने हेतु सिंचाई सचिव सिंचाई को साप्ताहिक समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए हैं। धराली और हर्षिल में आपदा प्रभावितों के लिए राहत कार्य लगातार जारी है। मंगलवार को मौसम खुलते ही हेलीकॉप्टर से जरूरी सामान भेजने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। दोपहर मौसम साफ होते ही मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों के लिए खाद्य पदार्थ और अन्य राहत सामग्री भेजी गई। चिन्याली सौर हवाई पट्टी से भी खाद्यान्न, ईंधन और बीआरओ के लिए वायर क्रेट्स हर्षिल भेजे गए ताकि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जा सके। वहीं प्रशासन ने धराली गांव की 2 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मातली लाकर जिला अस्पताल उत्तरकाशी पहुंचाया। प्रशासन के द्वारा हर्षिल हेलीपैड के पास भागीरथी नदी पर बनी झील को नियंत्रित तरीके से खोलने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग की टीमें लगातार काम में जुटी हैं। वहीं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य 5 अगस्त से खुद धराली हर्षिल में डटे हैं और राहत कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज उन्होंने झील को मैन्युअली पंचर करने में लगे कार्मिकों के साथ खुद हाथ बटाया, जिससे टीम का उत्साह और बढ़ा। धराली आपदा के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह बंद है और 4 धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम 5 अगस्त से ठप है। बिजली न होने और मार्ग बाधित होने से यहाँ के व्यापारी इलाके खाली कर चुके हैं। यहाँ केवल साधु संत ही रह रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कल नामांकन के बाद आज ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख सहित जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में नाम वापसी का दिन रहा। इस दौरान नैनीताल जनपद के 8 विकास खंडों में से हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी मंजू गौड़ निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हो गई हैं। कल ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मंजू गौड़ ने बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर, तो वहीं निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मीना पांडे ने नामांकन कराया था, लेकिन आज मीना पांडे ने अपना नाम वापस ले लिया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव एआरओ हल्द्वानी एसडीएम राहुल शाह ने बताया, मंजू गौड़ ब्लॉक प्रमुख पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। निर्वाचित मंजू गौड़ ने क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख 3 पदों का निर्वाचन की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है, जिसमें कल नामांकन किए गए थे। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था, जिसमें समय 2 बजे तक की नाम वापसी की जानी थी। प्रमुख पद में एक उम्मीदवार द्वारा, जो मीना पांडे हैं, उनके द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लिया गया है, जिस कारण एक प्रत्याशी होने के कारण
जो अन्य प्रत्याशी हैं मंजू जोशी, वो निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। सर्वप्रथम मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिला मंत्री, प्रदेश मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये सारी ही योजनाओं को धरातल में उतारने की कोशिश करूँगी। मंडल के साथ साथ हम कार्य करने की कोशिश करेंगे। जो भी सरकारी योजनाएं होंगी जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा विकासखंड ओखल कांडा में भी ब्लॉक प्रमुख की दावेदार भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा की पत्नी कमलेश कैड़ा ने नाम वापस ले लिया, जिसके बाद केडी रुवाली ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित किए गए। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए कोई नाम वापस नहीं लिया गया। रुड़की से खबर, जहां पिरान कलियर में 24 अगस्त से शुरू होने वाले सालाना उर्स मेले की तैयारियों को लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में साफ सफाई, बिजली, पेयजल, यातायात सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि उर्स मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि हमारी कोशिश इस बार उर्स मेले को और अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की है। इसी को लेकर सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। हमारा उर्स मेला होने वाला है 24 से शुरुआत होते हुए सितंबर का 8 तक चलने वाला है। डीएम साहब के आदेश के अनुसार सभी संबंधित विभाग के साथ साथ हमने आज मीटिंग रखवाया था। उस हिसाब से हमने सभी कितना टेंडर होने वाला था उसका चेक करते हुए टेंडर को प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। हमें पिछले बार का कितना भी कमी था उसको बेहतर करते हुए इस साल कितना लोग आ रहा है उस बेसिस पे हमें इसका व्यवस्था, मेला का व्यवस्था बनाना पड़ेगा। देहरादून के एक दंपति ने देश भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाने का अनोखा संकल्प लिया है। दरअसल 61 वर्षीय अवधेश श्रीवास्तव और उनकी पत्नी अर्चना श्रीवास्तव इलेक्ट्रिक कार से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा करेंगे। इसके जरिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूक करना है। दंपति ने बताया कि उनकी यह यात्रा मुख्य रूप से 15 अगस्त को शुरू होगी, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी। इस यात्रा को शुरू करने के लिए देहरादून से आज वह रवाना हो गए हैं। इस दौरान डीएफओ देहरादून नीरज शर्मा ने उनके वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं यात्रा पर निकले दंपति ने बताया कि इस यात्रा के जरिए ड्राइव इलेक्ट्रिक सेफ नेचर का संदेश दिया जाएगा। हम लोग पहले भी रोड ट्रिप्स काफ़ी करते रहे हैं। हमने पूरा इंडिया ही करीब करीब रोड ट्रिप पे किया है। तो लेकिन अभी रिसेंटली ये ईवी गाड़ी खरीदी तो एक थॉट आया कि कुछ नया करने का। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा हाईवे है वो NH-44 है, जिसको स्पाइन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो हमने कहा इसको हम जो है विजय करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए शुभ दिन हमने चुना 15 अगस्त का। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर से फिर 15 अगस्त को शुरू करेंगे हम कन्याकुमारी के लिए अपनी यात्रा, फिर वापस आएंगे। हमारा मिशन ये है कि हम लोगों को जागरूक करें कि वो पर्यावरण के प्रति जो है थोड़ा सचेत हों। अभी भी लोगों में ये एंजाइटी है ईवी गाड़ियों को लेकर के कि वो हमारा साथ नहीं देंगी या वो खाली सिटी के लिए है। तो हम ये दिखाएंगे कि नहीं, ये गाड़ी किसी भी जगह पर आप कहीं भी कितने भी डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये आपको हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल भी होती है, आपका बजट उससे अच्छा मैनेज होता है। इसके साथ ही साथ ये हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी है। जैसा कि हम बात करते हैं कि आजकल आप देख रहे हो चारों तरफ का क्या माहौल है, तो इससे हम एक मैसेज भी देंगे कि ड्राइव इलेक्ट्रिक सेव नेचर। पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेके जो एक गाड़ी रवाना हुई है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और पूरे देश में ये लोग जाएंगे और जगह जगह पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण का जो संदेश है तो बहुत अच्छा एक कदम है। भारतीय सेना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और रॉयल एनफील्ड द्वारा उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से चलाए गए हिमालयन बाइक राइडर्स अभियान का रुड़की में समापन हो गया। इस दल में 10 भारतीय सैनिक और 4 महिला राइडर्स समेत कुल 22 राइडर्स शामिल थे। इन सभी राइडर्स ने 1300 किलोमीटर से भी अधिक का कठिन और रोमांचक सफर तय किया। इस दौरान ये दल जोशीमठ, देवताल, नीति, मलारी, तिमरसैन और औली जैसी दुर्गम स्थानों से होकर गुजरे। इस रोमांचक सफर को पूरा करने के बाद राइडर्स बेहद उत्साहित नजर आए। उनकी माने तो इस अभियान के जरिए उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। इसका उद्देश्य मल्टीपर्पज था। एक था कि जो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना था। उत्तराखंड में जैसे आप जानते हैं 4 धाम और बहुत हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहब। वहाँ पर्यटक भी जाते हैं और श्रद्धालु भी जाते हैं। तो एम ये था कि हमारे माध्यम से लोग वहाँ पे पर्यटन के तौर पे भी जाएं।
दूसरा हम ये लोगों को बताना चाहते थे कि जो फ़ौज और जो भी सुरक्षा एजेंसीज़ हैं जिन्होंने कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर के जो कार्य किए हैं उनके बारे में लोगों को सही बात बताना। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। थैंक्स टू इंडियन आर्मी जिन्होंने हमें ये एक्सपीरियंस फील करवाया। मैं इससे पहले भी क्या ऑल इंडिया राइड कर चुकी हूँ 3 महीने की, और मेरा बैकग्राउंड खुद आर्मी से है, तो मेरे लिए एक ये फीलिंग्स है आर्मी, तो मैं इसलिए ये राइड ज्वाइन करना चाहती थी और ये एक्सपीरियंस लेना चाहती, तो ऑब्वियसली अच्छा रहा। बहुत ही शानदार प्रयास है इंडियन आर्मी के द्वारा, और जिस तरीके से ये पूरी तरह यंग जनरेशन को एक मैसेज भी है कि हमें अपने पहाड़ों को, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और इसमें वो काफ़ी सहयोग रहा रॉयल एनफील्ड का। तो इसके ऊपर एक मैं बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। यानी इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।